सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूँ इस बुक का नया एपिसोड 13 थिंग्स दैट मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। और आज का जो टॉपिक होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज मैं बहुत सारे लेसन्स कवर करने वाला हूँ इस किताब के। मतलब ज्यादा नहीं, 2 लेसन्स है। और बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। एक गाइस अनाउंसमेंट है, इसके बाद एक ग्रैंड फिनाले आएगा इस वीडियो के बाद। उसमें बहुत सारे लेसन्स होने वाले हैं, बहुत सारे लेसन्स कवर करने वाला हूँ। इस किताब का ग्रैंड फिनाले है, तो अह, वो भी बहुत अमेजिंग बनाना है। तो अगर आप उससे अपडेटेड रहें, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस घंटी को भी जरूर से दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, हमारा पहला ल, पहले लेसन से शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे लेसन 6, दे डोंट फियर फॉर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। ठीक है, बैलेंस इमोशन विथ लॉजिक। तो उन्हें ना डर नहीं लगता है, जो मेंटली स्ट्रांग पीपल होते हैं कैलकुलेटर रिस्क लेने। अनुसंधान बताता है, यानी रिसर्च बताती है कि जोखिमों का सही आकलन करने में हम काफी खराब हैं। डराने वाली बात यह है कि हमारे महत्वपूर्ण हमारे महत्वपूर्ण जीवन निर्णय अक्सर तर्कहीन यानी रेशनल तरीके से लिए जाते हैं। ठीक है, तो हम गलत तरीके से अनुमान लगाते हैं कि किसी स्थिति पर हमारा कितना नियंत्रण है। तो हम गलत तरीके से अनुमान डिसीजन लेते हैं कि ये कितना हमारे लिए अच्छा है। स्थिति, जब हमें लगता है कि हमारे पास नियंत्रण है, तो हम आमतौर पर बड़े ले जोखिम लेने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। जब हमें लगता है कि हमारे पास बहुत हर चीज का कंट्रोल आ गया है, तो हम बहुत सारे बड़े बड़े वो क्या कहते हैं चीजों पे बड़े बड़े रिस्क उठाने लगते हैं। हम सुरक्षा उपाय मौजूद होते हैं। जब सुरक्षा उपाय मौजूद होते हैं, तो हम जरूरत से ज्यादा मुआवजा देते हैं। जब हम सोचते हैं कि जगह जगह सुरक्षा जाल है, तो हम अधिक लापरवाही कर बैठते हैं और अंततः हम अपने अपना जोखिम बढ़ा देते हैं। सीट बेल्ट पहनने पर लोग अधिक गति से चलाते हैं। मतलब इसका सिंपल इन द सेंस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मतलब हमें लगता है कि अब तो हमारे पास बहुत सारा कंट्रोल है, बहुत सारे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब लोग सीट बेल्ट पहने होते हैं, सीट बेल्ट पहने होते हैं तो उन्हें लगता है अब हम कुछ नहीं होगा, कुछ एक्सीडेंट नहीं होगा। स्पीड कर लेते हैं, क्या ही होगा, सीट बेल्ट से हम बच ही जाएंगे। और फिर है, चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। फिर है लेसन 6, दे लेसन पार्ट 2 है लेसन 6 का, मिनिमाइज रिस्क मैक्सिमाइज सक्सेस। अपने जोखिम स्तर की गणना करने में मदद के लिए अपने आप से निम्नलिखित प्रश्न पूछें। आपके जोखिम को रिस्क को कंट्रोल लाने के लिए आप खुद से ये प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न पूछिए।
जैसे पहला प्रश्न है, इसकी कितनी क्षमता है। कभी कभी जोखिम लेने की लागत मूर्त होती है, मतलब जैसे वह पैसा जो निवेश पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन अन्य बार अम, अमृत लगता है। जोखिम से जुड़ी होती है, जैसे अस अस्वीकार किए जाने का जोखिम। मतलब कभी कभी इसकी पोटेंशियल क्या है, इसका मतलब है। और कभी कभी होता है ना कि जोखिम बहुत मूर्त लगता है, फिर उसके बाद जैसे वो पैसा निवेश यानी किसी स्टॉक मार्केट खर्च होता है, लेकिन कभी कभी वो जोखिम फाइनेंशियल भी हो सकता है। और वो कभी कभी जोखिम ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके ऊपर बहुत रिस्क आ जाए, अस्वीकार हो जाए। संभावित लाभ क्या है, जोखिम लेने के संभावित सकारात्मक परिणाम पर विचार करें। देखिए, अगर जोखिम ठीक हो गया तो क्या होगा। क्या आप बड़े वित्त लाभ के लिए खड़े हैं, बेहतर रिश्ते, स्वास्थ्य में सुधार, संभावित लग लागतों से अधिक भुगतान करने के लिए पर्याप्त बड़े भुगतान की आवश्यकता है। मतलब इसका सेंस है, इन द सेंस में आप उस एग्जाम, तो क्या इस जोखिम उठाने से क्या लाभ मिलेगा मुझे, अगर मैं ये जोखिम इस जोखिम के सकारात्मक परिणाम जो होंगे उन पर आपको विचार करना चाहिए जोखिम लेने से पहले, रिस्क उठाने से पहले। ये मुझे अपना लक्ष्य हासिल करने में कैसे मदद करेगा। अपने बड़े लक्ष्यों पर विचार करना और ये देखना कि महत्वपूर्ण है कि ये जोखिम उस लक्ष्य में कितनी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो मतलब आपके रिस्क को उठाने में कितनी हेल्प करता है। अब है विकल्प क्या है। कभी कभी हम जोखिम को ऐसे देखते हैं जैसे वो हमारे पास केवल दो ही विकल्प हैं, जोखिम उठाए या इसे छोड़ दें। कभी कभी रिस्क ऐसे आते हैं जिसमें आपको या तो हम रिस्क उठाए या नहीं उठाए, तो हमें डिसीजन लेके ही उस सही ऑप्शन को पिक करता है। सोचो। But taking calculated risk makes you stronger. सफलता आपको ढूंढ नहीं पाएगी, आपको इससे आगे बढ़ाना होगा। सावधानी से जोखिम उठाने के लिए अज्ञात में कदम रखने से आपको अपने सपने तक पहुंचने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। मतलब अगर आप सही डिसीजन, मतलब रिस्क अगर आप बहुत केयरफुली उठाते हैं, तो ये आपको आपके गोल्स को पाने में हेल्प करेगा। नहीं तो आप जानते ही। फिर चलते हैं, इसका आखिरी पार्ट, लेसन 6 यही खत्म होता है। तो ये है व्हाट्स हेल्पफुल। व्हाट्स नॉट हेल्पफुल भी होता है, बट मैंने डाला नहीं। व्हाट्स हेल्पफुल, जोखिम लेने के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से अवगत रहना। उन जोखिमों को प्रकारों की पहचान करना जो विशेष रूप से चुनौतीपूर्वक पूर्ण है, मतलब जो चैलेंजिंग रिस्क है उनकी प्रकारों की पहचान करनी चाहिए रिस्क लेने से पहले। अब हम चलते हैं अगले लेसन पे।
ये है लेसन, दे डोंट dwell on past। पार्ट वन, द प्रॉब्लम विद dwelling on the past। यहाँ कुछ दिए गए तरीके दिए गए हैं जिनसे अतीत के बारे में सोच रहने से आपको सर्वश्रेष्ठ बनने की क्षमताओं में बाधा डाल सकता है। ठीक है, यहाँ जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो इससे ड्वेलिंग ऑन पास्ट जो है उसके कुछ मतलब डिसएडवांटेज बताए हैं। ठीक है, आप वर्तमान से चूक जाते हैं, मतलब आप अपने वर्तमान, आपका जो वर्तमान काल है अ, उससे चूक जाते हैं। यदि आपका मन लगातार अतीत पर अटका रहता है तो आप वर्तमान का आनंद नहीं ले सकते। मतलब आपका अगर सारा ध्यान आपके पास्ट पे है तो आप प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट का जो सुख है उसका नहीं आनंद ले पाएंगे। मतलब प्रेजेंट पे आपको सुख हो, पुरानी पिछले साल या पिछले महीने या पिछले 2 साल में जो भी आपके साथ बुरा घटित हुआ है उसको 10 बार उसको सोच सोच के आप अपने प्रेजेंट काल अपना वर्तमान काल का आनंद नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अत्यधिक भूल भूतकाल पर ध्यान केंद्रित करने से अ, ध्यान केंद्रित करने से भविष्य के लिए पर्याप्त रूप से तैयारी करना असंभव असंभव हो जाता है। मतलब आपके जो पास्ट है उस पर ज्यादा देर ध्यान देने से होता है कि आप अपने फ्यूचर के लिए तैयारी करने के लिए आप भूल जाते हैं, असंभव हो जाता है। मतलब आप पहले से ही पास्ट का भरा हुआ है कचरा, तो आप फ्यूचर का स्वच्छ जीवन नहीं बना सकते। जब आपका एक बड़ा हिस्सा अतीत में अटका रहेगा तो आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं कर पाएंगे या परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो आप अगर बहुत ज्यादा पास में अतीत पर अटके रहेंगे, आपका एक दिमाग का हिस्सा अ, अतीत पर अगर अटके रहेगा पास्ट पे, तो आप पूरे स्पष्ट रूप से अपने फ्यूचर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर के लिए प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। अतीत के बारे में सोचते रहने से आप निर्णय लेने की कौशल में बाधा आ सकती है। मतलब आपकी जो स्किल है, डिसीजन मेकिंग स्किल, उसमें आपकी वो अतीत का सोच आपका बाधा डाल देगा। आप अतीत के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जब आपके पास अतीत के अनसुलझे मुद्दे हो तो संघर्ष आप सोच पर पर्दा डाल देगा। तो जो आपकी सोच है उसके अनसुलझे मुद्दे, जैसे मतलब प्रीवियस पास्ट में कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, उसको सोच के ये, तो उस चीज को आप फिर से पूरा करने जाए तो उस चक्कर में जो अभी आपका अभी काम है वो फंस जाएगा और पर्दा डल जाएगा आपके फ्यूचर प्लानिंग, मतलब आपके दिमाग पे पर्दा डाल देगा संघर्ष उस समय। अब हम चलते हैं, इसका दूसरा पार्ट ही है। ठीक है, अतीत पर ध्यान देने से कुछ हल नहीं होता। मतलब पास्ट में ध्यान देने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। अपने दिमाग में वही स्क्रिप्ट दोहराने और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से कुछ हल नहीं होगा जिन पर आप अब आपका नियंत्रण नहीं है। मतलब पुरानी कोई भी दिक्कत या चीज है उस पर अगर आपका अभी कंट्रोल नहीं है तो क्या फालतू में आप समय ऐसा बर्बाद करें, उन स्क्रिप्ट को बार बार दोहराएं। ठीक है, तो रिसेंटली अभी मेरा भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसा हुआ भी है, अपने मत ले लेना। ठीक है, ठीक है, डिस्क्लेमर। हाँ, तो
उसके साथ भी एक्सीडेंट हुआ था। और अगर मैं कुछ पढ़ रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो हम मैं उसके बारे में सोचूं या डिस्कस करूं फालतू में, पर वो बीता हुआ समय, अतीत, उसको वैसे बहुत नेगेटिव था वो चीज सोच सोच के बार बार रोना आ जाता है। तो उसको रोंग क्यों मैं, उसको नियंत्रण था। अब जो हो गया बीत गया, क्या है, मुझे अब फ्यूचर पे ध्यान देना है। ठीक है, ना भी और कोई भी। तो मतलब बीते हुए आपके साथ भी कुछ हुआ होगा, तो आप उस पे मत ध्यान दे, उस पे उसको अनदेखा करके अपने फ्यूचर पे ध्यान दे। फ्यूचर है प्रेजेंट पे। ठीक है, अतीत के बारे में सोचते रहने से अवसाद हो सकता है। नकारात्मक घटनाओं पर चिंतन करने से नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है। मतलब नेगेटिव थिंग्स, जैसे मैंने एक घटना का एग्जांपल दिया था मेरे भाई की, वही सेम एग्जाम, उसके बारे में 10 बार चर्चा करने से कुछ होगा नहीं। और जब आप दुखी महसूस करते हैं तो अधिक संभावना ये होती है कि आपके मन में दुखद यादें आ जाती है। मतलब इससे आप एक तरीके इन द सेंस बोल सकते हो डिप्रेशन आ सकता है। और डिप्रेशन आप जानते हो बहुत घातक होता है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पार्ट 2, शिफ्ट योर थिंकिंग। अतीत के बारे में आपने सोचने का तरीका बदलकर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया, उनका यूज कर सकते हैं। किसी पिछली घटना के बारे में सोचने के लिए समय निर्धारित करें। मतलब आपके किसी, अगर आपका इतना ही मन है तो आप किसी पिछली घटना को, बीते अच्छी घटना होनी चाहिए वो, अच्छी घटना को याद करने के लिए एक कोई अपना रूटीन में एक समय निकालिए। समय, टाइम टेबल तो होता ही, आप टाइम टेबल बनाते होंगे कि एक आपकी डायरी तो होती होगी। जैसे रुकिए, एग्जाम्पल के लिए ऐसी कोई आपकी डायरी होगी, है ना, मेरी है इसमें। तो आप रूटीन तो प्लान करते होंगे, तो इसी डायरी में अगर आपकी रूटीन है उसमें आप अपना अतीत के लिए भी समय रूटीन में, डायरी में जिसमें आपका रूटीन लिखा है उसको डाल दीजिए। ठीक है, समय डाल दीजिए। कभी कभी हमारे मस्तिष्क को चीजों को सुलझाने का मौका चाहिए होता है। और जितना अधिक आप खुद को इसके बारे में ना सोचने के लिए कहेंगे, उतनी ही अधिक यादें दिन भर में सामने आ सकती हैं। मतलब अगर आप उस पर सोच विचार नहीं करने देंगे तो वो वही पुरानी यादें दिन भर आने लगेगी। हाँ, चलिए आगे। दूसरा पॉइंट ये है, अपने आप को सोचने के लिए कुछ और दे। मतलब आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ और सोचने का टाइम, किसी कुछ और चीज सोचे। जैसे आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, किसी और चीज के बारे में सोचने की योजना बनाए। उदाहरण के लिए उस नौकरी के बारे में ना सोचे जो आपको नहीं मिली, बल्कि अगली नौकरी के बारे में सोचे। मतलब नौकरी भी, अगर आपको कोई नौकरी नहीं मिली, कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब नहीं मिली, तो कोई बात नहीं, आप दूसरी कोई नौकरी अप्लाई कर लीजिएगा। भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करें। यदि आप भविष्य के लिए योजना बना रहे हैं तो अतीत पर ध्यान देना असंभव है। मतलब अगर आप फ्यूचर प्लानिंग करें कि हाँ, मुझे इस साल तक ये चीजें हासिल कर लेनी है, और अब बीते हुए साल यानी 2023, ऐसे एक चीज है, न्यू ईयर आ गया है। नया साल शुरू हो गया, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हाँ, वैसे डिले हो गया होगा 3 दिन, 2 4 दिन वैसे बीत, 4 तो हो 3, हाँ 3 दिन बीत गए हैं, 3 दिन। तो हाँ, तो बीते हुए
साल की जो घटनाएं हैं उनको छोड़ के आप इस साल या आने वाले कुछ साल के लिए प्लानिंग कर ली। अगला चलते हैं, पार्ट 3, मेक पीस विद द पास्ट। अतीत, मैं आपको कह रहा हूँ वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हाँ, हमने अपना लोगो बदल दिया है, नया नया नई शुरुआत करते हैं नए लोगों के साथ। अतीत के साथ शांति स्थापित करने के कुछ तरीके यहाँ दिए गए हैं। अपने आप को आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ने की अनुमति दे। तो मतलब आप कभी कभी आपको खुद को आगे बढ़ने की अनुमति देने की जरूरत होती है। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप को अपने प्रियजन की यादें को पीछे छोड़ देना होगा, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उस पल का आनंद लेने के लिए आवश्यक चीजें कर सकते हैं और जीवन में अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। जैसे आपका कोई रिलेटिव है, आप उसको बहुत प्यार करते हैं, तो उसकी यादों पे ये नहीं मतलब है कि आगे बढ़ने का कि आप उसकी याद भूल जाओ और अपने अगले टाइम पे जाओ। उसकी यादों को याद करो, उसके लिए कुछ प्लानिंग करो कि उससे कैसे मिलना है ना। ये भी कर सकते हो आप। और अपने बीते हुए काल को छोड़ के अगले बीते हुए घटना को छोड़ के अगले वाले ध्यान दो। ठीक है। अतीत बनाम आगे के बारे में सोचने का भावनात्मक प्रभाव को पहचानें। अतीत के बगैर आप कोई और चीज सोचने के इमोशनल प्रभाव को पहचानिए कि आपको कहाँ इमोशनल लग रहा है, इसको पहचानिए। अब आप पूछ रहे होंगे इसका कहा गया आधा पॉइंट, वो मैंने किया ही नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा था। क्षमा का अभ्यास करें। चाहे आप अतीत की चोट और क्रोध पर विचार कर रहे हो, क्योंकि आप खुद को माफ नहीं कर सकते, या क्योंकि आप और को माफ कर सकते हैं, माफी आपको उस चोट का छुटकारा पाने में मदद कर सकती है। मतलब अगर आपके पास में ऐसा कुछ हुआ है जैसे जिसकी वजह से आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे, या खुद को माफ नहीं कर पा रहे, मतलब फ्यूचर पास्ट में आपने कुछ गलत काम किया है जिस वजह से आप खुद को या किसी और को, या किसी और ने आपके साथ गलत काम किया है, तो उसको आप माफ नहीं कर पा रहे। एक सेकेंड, ये ड्रेस की हो गया। एक सेकेंड, एक माफ नहीं कर पा रहे तो आप उससे माफ कर दीजिए। माफी आपको हेल्प करेगी। आ, उसके बारे में थोड़ा सोचिए और आपकी क्या, फिर खुद को माफ कर दीजिए और उस को छोड़ चोट से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है। तो फॉरगिवनेस आपको उस चोट से छुटकारा पाने में मदद करेगी, है ना। चलिए, अब है पार्ट 4, व्हाट्स हेल्प। अतीत पर इतना चिंतन करने की आपको कि आप उससे सीख सके, मतलब अतीत पे इतना ज्यादा डाइवर्ट हो, इतना ज्यादा थिंकिंग करने इतना ज्यादा थिंक करें कि लेसन्स थिंक करें, या मतलब कुछ इररेलेवेंट इरेशनल चीजें ना देखें, तो मतलब ना सोचे। ठीक है। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने आगे बढ़ते रहे, भले ही ऐसा करना कष्टदायक हो। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे मतलब भले ही आपको किसी की याद आ रही हो पास का घटना या कुछ, फिर भी आपको आगे बढ़ते रहना। अतीत के साथ शांति बनाने के तरीके खोज खोजे। तो शांति बनाने, पीस बनाने के, तो
के लिए कुछ तरीके आपको सोचने चाहिए। अब हम चलते हैं कंक्लूजन पे, मतलब फाइनल फाइनलाइज। ये क्या हो गया, अटक गया, कुछ हो गया। एक सेकंड, ये क्यों आ जाता है? लाइट शो उसको। हाँ, तो चलिए अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। आज हमने सीखा, सफलता आपको ढूंढ नहीं पाएगी, आपको इसके लिए आगे बढ़ना होगा। सावधानी से जोखिम उठाने के लिए अज्ञात में कदम रखने से आपके आपको अपने सपने तक पहुंचने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। अध्याय 6 से ये उठाया गया है। मैंने आपको आगे बढ़ने की अनुमति दे। कभी कभी खुद को आगे बढ़ने की अनुमति देने की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप अपने प्रियजन की यादों को पीछे छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप उस पल का आनंद लेने का आवश्यक चीजें कर सकते हैं और जीवन से अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। तो अब हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, मतलब हाँ, तो अलविदा लेना चाहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलता हूँ। आप ग्रैंड फिनाले का वेट करिएगा, क्योंकि ग्रैंड फिनाले बहुत एपिक होना है। इस वीडियो के बाद तुरंत ग्रैंड फिनाले आएगा। तो आई होप आपको ग्रैंड बहुत अच्छा लगे, और मैं इस पर बहुत वर्क करूंगा। जैसे ग्रैंड फिनाले, सेमी फिनाले कह सकते हो आप, क्योंकि उसमें मैं बस अभी 7, 8, 9, 10, बस 10 कवर करूंगा। 11, 13, 3 लेसन कवर करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ग्रैंड फिनाले अगले वीक, अभी सैटरडे संडे आ ही रहा है, तो उसमें डाल दूंगा। ठीक है, बस सेमीफाइनल। तो चलिए, आपसे अलविदा लेते हैं।